के सिंह सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। कल हम वात्सल्य में थोड़ा सा पढ़ा करके उसको छोड़ दिए थे, लेकिन पुनः हम उसी को पुनः पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम वात्सल्य और भ्रमर गीत के बारे में कुछ बताऊंगा। की बाल छवि कहूँ भरन। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बाल छवि का, बाल रूप का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की सीव, सकल सुख की सीव माने संपूर्ण सुख का आधार। कोटि मनोज शोभा हरण। करोड़ों कामदेव की शोभा को भी हरने वाले, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी नष्ट करने वाले भुजंग, उनकी भुजाएं जो हैं भुजंग के समान हैं, सर्प के समान हैं। सरोज नयनन, और आँखें जो हैं कमल के समान हैं। बदन विधु चित लरन, और उनका शरीर जो है चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। कवि आगे कहता है कि ये सभी भुजंग, कमल और चंद्रमा कृष्ण के सौंदर्य को देख करके इन लोगों को कहीं स्थान नहीं मिला, और स्थान भी मिला तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं रहे विवरण। भुजाएं जो हैं भुजंग के समान हैं, तो कृष्ण की भुजाओं को देख करके सर्प जो है बिल में रहने लगा, घुस गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा है तो हमसे भी बड़ा है। और कमल जो है आँखों को देख करके वह जल में चला गया, पानी में जो है घुस गया। और बदन विधु, और चंद्रमा जो है उनके शरीर की सुंदरता को देख करके आकाश में चला गया। ये सभी डर के मारे, पहले कहे कि भुजंग, भुजाएं जो हैं भुजंग के समान हैं, तो भुजा को देख करके सर्प जो है वह बिल में चला गया, और कृष्ण के नेत्रों को देख करके कमल जल में चला गया, और चंद्रमा कृष्ण के शरीर को देख करके आकाश में भाग गया। और नभ का उपमा अपर दूर डरन, ये सभी उपमाएं जो हैं एक दूसरे को दूर कर देती हैं। मंजु मेचक मृदुल तन, उनका शरीर बहुत ही कोमल है, और उनके बाल जो है वह घुघराले हैं। अनुहरत भूषण भरती, और जो उनके गले में आभूषण है वह भी जो है उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। ऐसा मालूम पड़ता है मनव सुभग श्रृंगार शिशु तरु। मनव माने मानो एक सुंदर वृक्ष, छोटा सा वृक्ष जो फल और फूल से लदा हुआ है। फरेव अद्भुत फरन, छोटे से वृक्ष में अद्भुत फल लगे हुए होते हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण की जो है शरीर की शोभा दिखाई दे रही है। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन, पहले ही 10 में भी आप लोग पढ़े हैं कि मणिमय कनक नंद को आंगन। नंद का आंगन जो है वह मणियों से क्या है, सुशोभित है। तो चलत पद प्रतिबिंब मणि, जब वे कृष्ण चलते हैं तो जो कृष्ण का नंद का आंगन मणियों से सुशोभित है, उसमें उनके पैरों के जो है प्रतिबिंब छाया जो है दिखाई देती है। घुटरवन कर, घुटनों के बाल, घुटनों के बल जो है जब कृष्ण रेंगते हैं, चलते हैं, तो उसकी जो उसके उनके पैरों की परछाई जो है वह स्पष्ट दिखाई देती है। जलज संपुट सुभग छवि, जैसे कमल का फूल जल में खिले होने के कारण अत्यंत सुशोभित होता है, उसी तरह से प्रत्येक मणियों में कृष्ण ऐसा मालूम पड़ता है कि कृष्ण कमल के फूल के समान आसन लगा करके बैठे हुए हैं। भरी लेति उर जन धरन,
उनके इस रूप को हृदय में बसाने की, हृदय में धारण करने की इच्छा होती है। पुण्य फल अनुभवत सुत ही बिलोक कह नंद घर। नंद घरन में नंद की पत्नी सोचती हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसका फल आज मुझे मिला, उसका अनुभव करती हैं। अपने पुत्र को देख करके अपने पुण्य फल का अनुभव करती हैं नंद की पत्नी अर्थात यशोदा जी। सूर प्रभु की उर बसी किलकन ललित ललखरन। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे तो हृदय में भगवान बस गए हैं, उनका किलकारी मारना, उनका लड़खड़ाते हुए जो है आगे की ओर चलना। इसके बाद आता है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में उद्धव जी और गोपिकाओं का बातचीत है। ज्ञान गरिमा से मंडित उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपिकाओं के पास आते हैं। गोपिकाओं से कहते हैं कि हे उद्धव, हे गोपिका, आप लोग जो सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, सगुण को भूल करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, कृष्ण को भूल जाओ। तो जब उद्धव जी वहाँ से चलते हैं मथुरा से, तो कृष्ण अपना कुछ संदेशा की कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय। हे उद्धव जी, मैं ब्रज को कितना ही भूलना चाहता हूँ, मैं भूल नहीं पाता। हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता माने हंस की यमुना, यमुना नदी का सुंदर किनारा और कुंजन की छाई और वहाँ की कुंज लताओं की जो छाया है, वह सुरभि कै वह बच्छ दोहनी। उन गायों का गौशाले में दुहना, खरिक दुआवन टाड़ी, जो गायें स्वयं खड़ी होकर के दुहाती हैं। ग्वाल बाल मिल करत कौतूहल। ग्वाल बाल सभी मिल करके शोर गुल करते हैं। गावत गह गह बाही, एक दूसरे की बाह को पकड़ करके वे गीत गा रहे हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा जो सोने की नगरी है, मन मुक्ता है जाहि, जहाँ पर मणियाँ मुक्त आभूषण सभी सुशोभित हैं। जब सूरत यावती वा सुख की, जब भी उस सुख की हमें याद आती है, जी उमगत तन नाही, जी हमारा जो है उमंगित हो जाता है, तन की सुध नहीं रहती। अनगत भांति करौ बहुलीला। अनगिनत भांति, न जाने कितनी बार मैंने वहाँ पर लीला किया, बाल लीला की। जसोदा नंद निवाहे, जसोदा जी और नंद ही उसका निर्वाह किए। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान उद्धव से यह कह करके, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान उद्धव से यह बात कह करके चुप हो जाते हैं। यह कह कह पछताई, यह बात कह कह करके बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं तो वहाँ जो है गोपिकाएँ उद्धव से ही प्रश्न करती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भय कूंजे। बिना कृष्ण की एक कुंज लताएं हमारी बैरी हो गई हैं, शत्रु हो गई हैं। बिन गोपाल बैरिन भय कूंजे, बिना कृष्ण के ये सभी कुंज लताएं सभी हमारी शत्रु हो गई हैं। तब वह लता लगति तन शीतल, तब वे लता, जब कृष्ण हम लोगों के पास थे तो वही लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, ठंडक प्रदान करती थी। अब भय विषम ज्वाल की पूंजे, अरे अब उनके न रहने से यही जो है विषम ज्वाल, भयंकर ज्वाल की लपटों के समान जो है दिखाई दे रही है। वृथा बहती जमुना, अरे ये जमुना का जल भी उनके बिना व्यर्थ में बह रहा है, इसको भी सूख जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं सूख रही हैं। खग बोलत, पक्षियों का समूह भी व्यर्थ ही बोल रहा है।
वृथा कमल फूलन अल कूंजे। और ये कमल का फूल भी व्यर्थ में ही गूंज रहा है, कम खिल रहा है, और उस पे भौरे भी व्यर्थ में गूंज रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरणी, दधिसुत किरणी घनसार सजीवन दधिसुत किरणी भानु भय भूंजे। कहा कि पवन पान घनसार कपूर सजीवन जीवन को प्रदान करने वाली दधिसुत चंद्रमा की किरणें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमको नष्ट कर रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव जी जा करके माधव से कृष्ण से कहिएगा कि मदन मार कीन्हे हम लूंजे। कामदेव ने हम लोगों को घायल करके लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शन, सूरदास जी कहते हैं कि हे कृष्ण तुम्हारे दर्शन के लिए मग जोवत ये रास्ता इंतजार कर रहे हैं, आँखियाँ नहीं छूंजे, ये आंखें इतनी व्याकुल नहीं हुई थी।